उनके पास उनके शब्दों में हर वो रंग है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इन रंगों को तो आप सामने देख रहे हैं प्रत्यक्ष, पर जिनकी कल्पना भी कर सके, उन हर रंगों के साथ स्वागत कीजिए मनोज मुंतशिर शुक्ला का। बहुत बहुत स्वागत। होली की शुभकामनाएं। अरे मनोज जी, मैं सोच रही थी, मैंने अपने जो हमारे म्यूजिशियंस जो हमारे साथ हैं यहाँ पर, उनसे मैंने कहा कि मनोज जी आ रहे हैं, मनोज जी का लिखा हुआ कोई होली का गीत बजाना। और तब मैंने देखा कि सारे रंग तो गा दिए, लेकिन होली पर तो कोई गीत ही नहीं लिखा आपने। हमारे जितने प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री के, सब सुन लीजिए, श्वेता जी ने बहुत बड़ी बात कही है। एक सिचुएशन दे दो भाई मुझे होली के गाने की। अच्छा, मैं तो अवध वाला हूँ ना, हाँ। तो मेरे अवध की होली, उत्तर प्रदेश का हाँ। मैं, अवध का मैं, हाँ। मैं उस इलाके में जहाँ के भगवान कृष्ण और माँ राधा की लीलाएं होती हैं। हाँ। अब अगर मैं होली का गीत नहीं लिखूंगा, हाँ। तो मैं जब दुनिया से जाऊंगा तो ईश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगा। एक सिचुएशन प्लीज, जस्ट वन। और ये बनना ही चाहिए पक्का से। मुझे लगता है कि अब तो सारे दर्शक भी हमारे जो देख रहे होंगे, वो सब लिखेंगे आपके डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को। देखिए, ये चाह लेंगे लेकिन कविता की पंक्तियां, कविता, आप कविता साक्षात मेरे सामने खड़ी इतनी सुंदर लग रही है आप वाइट में, और ये जो वैसे बड़ी खूबसूरत थी आप, लेकिन जो मैंने रंग लगाया ना, अच्छा। उसके बाद सब कुछ दोगुना हो गया। वाह। तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। ये बात पूरी करते करते मुझे अपनी मुट्ठियों में रंग चाहिए। रुकिए, हाँ। थोड़ा कलेवर के साथ। हाँ। तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं, आसमां से आई है यही कह के टाल दूं। वाह। फिर भी कोई जो पूछे क्या है वो कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूं। अरे वाह। तो ये आपकी तारीफ है। ये तो नहीं, मेरी तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। पर ये आप पंक्तियां जब लिखते हैं जी, तो ऐसे खड़े खड़े आपको दिल में आ गया वैसे लिख देते हैं, या हर समय कुछ अलग होता है? देखिए, मैं एक ऐसे दौर में हूँ जहाँ मुझे होली खेलने के लिए भी होली के रंग कमाने पड़ते हैं। तो मुझे अपना घर, अपनी जिंदगी चलाने के लिए हाँ। जो कमाना पड़ता है, हाँ। उसका सहारा मेरे गीत हैं। हाँ। तो मैं अगर ये झूठ बोलूं कि नहीं मैं तो स्वांतः सुखाए लिखता हूँ, जब मेरा मन आया, जब थॉट आया मैंने लिख दिया, ऐसा है नहीं। मुझे लिखना पड़ता है कभी कभी, इसलिए भी क्योंकि किचन की जो आग है वो जलती रहे। हमारी जिंदगी ज्यादा आसान है कि मनोज मुंतशिर ने लिख दिया, हम बार बार पढ़कर उसे सामने से तालियां बटोर लेते हैं। लेकिन एक मैं आपसे जरूर कहूंगी, देखिए आपने कृष्ण जी का नाम लिया, बांके बिहारी का, साथ में अयोध्या की होली भी बड़ा बताइए, बहुत हनुमान जी पीछे पीछे दौड़कर रंग लगाने के लिए वो भी दौड़ते हैं, लेकिन साथ में काशी की होली भी होती है, शिव जी की होली भी होती है। बिल्कुल। तो इसीलिए भले वो शिवरात्रि के समय पर आपने सुनाया, हाँ। लेकिन मुझे लगता है आज जरा शिव पार्वती की वो प्रेम कहानी, शिव पार्वती की प्रेम कहानी इस दुनिया की पहली प्रेम कहानी है। तो इस वक्त जो लोग मुझे रंगरसिया पे देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि तमाम कहानियां जो आपने आज तक सुनी हैं, सबका सम्मान है, सबका आदर है, और सब बड़ी रसीली, बड़ी रसपूर्ण, बड़ी भावपूर्ण है। लेकिन भैया, दुनिया की जो पहली कहानी है ना, वो बाबा भोलेनाथ और माँ सती की प्रेम कहानी है। बताएं, प्रतीक्षा इतनी लंबी कि 108 जन्म लिए माँ सती ने शिव तक पहुंचने के लिए, शिव का वरण करने के लिए। 108। आप मुझे बताएं कि क्या किसी कहानी में आपको इतनी लंबी प्रतीक्षा, इतना लंबा इंतजार मिलता है? उसे 1 मिनट प्रतीक्षा नहीं होती है। बिल्कुल, एक ऐसी कहानी जिसमें सारे रंग हैं। जैसे रंगरसिया में सारे रंग हैं ना, वैसे शिव और पार्वती की कहानी में आपको सारे रंग मिलते हैं। देखें, सती कौन? वो रहने वाली महलों की, राजा दक्ष की बेटी। और शिव कौन? मरघट में रहने वाले, जिनका ना कोई घर ना घाट। ऐसे तो दोनों के बीच में कोई सामंजस्य, कोई तालमेल नहीं था। लेकिन मैं ये हमेशा मानता आया हूँ कि प्यार हमेशा दो अलग अलग रंगों में होता है। एक रंग इधर का, एक रंग उधर का, तभी तो प्यार होता है। तो प्यार होता है हमेशा नदिया को कंकर से, और महलों में रहने वाली सती को प्यार हो गया मरघट में रहने वाले शंकर से। और जब ये प्यार हुआ, हाँ। तो दक्ष प्रजापति ने कहा, भाई ई तो ना हो पाई, ये शादी तो नहीं हो सकती है, ये विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो अपनी बेटी को बड़े शौक से पाला है, बड़े प्यार से। तुम कैसे, मैं ऐसा कर सकता हूं कि तुम्हें एक यातना भरे जीवन के हवाले कर दूं, तुम्हें एक तपस्वी के हवाले कर, एक औघड़ के हवाले कर दूं? ऐसा हो नहीं सकता। और सती ने हाथ जोड़ के कहा, मैं नाम जपूं मेरे प्रियतम का, इतना अधिकार मुझे दे दो।
मैं नाम जपूं मेरे प्रियतम का, इतना अधिकार मुझे दे दो, सब धन माटी है मेरे लिए, बाबा मेरा प्यार मुझे दे दो। तो सती को सिर्फ शिव का प्यार चाहिए था। और आप देखें, जब एक ऐसी घटना होती है, दक्ष प्रजापति का महायज्ञ, जिसमें बड़े बड़े राजा महाराजा, देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सब बुलाए गए, और सती को लगा सबको बुलाया पिताजी ने, सिर्फ मुझे नहीं बुलाया। तो फिर सोचती हैं कि चलो कोई बात नहीं, शायद रूठ गए हैं मुझसे, क्योंकि मैंने उनकी इच्छा के विरुद्ध जाके शिव से विवाह कर लिया, रूठ गए हैं मुझसे, मैं मना लूंगी। और सती जाती हैं उनको मनाने। वहाँ जो होता है, वहाँ दक्ष प्रजापति अपनी बेटी का स्वागत, सती का स्वागत बाहें फैला के नहीं, तानों के तीर चला के करते हैं। इतना मन दुखता है सती का कि उसी यज्ञ की ज्वाला में वो कूद के प्राण दे देती हैं। और भगवान शंकर जब आते हैं, देखते हैं कि उनका प्रेम भस्म हो गया, उनका प्रेम स्वाहा हो गया, तो वो उठाते हैं सती का शव अपने हाथों में और जो प्रलय तांडव करते हैं, आज मेरा प्रेम मुझसे छिन गया, आज तो ज्वालामुखी है क्रोध मेरा। ये जो रंग है रंगरसिया पे, ये शिव के तांडव का वो रंग, शिव के क्रोध का वो रंग, जो मुझे लगता नहीं आज तक इसके पहले कभी सुना गया था, कि आज मेरा प्रेम मुझसे छिन गया, आज तो ज्वालामुखी है क्रोध मेरा, मरघटों का देवता हूं, शिव हूं मैं, आज देखेगा जगत प्रतिशोध मेरा। प्रार्थना करना कि जब तक सृष्टि है टूट के कोई न रोए प्यार में, रक्त टपका यदि प्रणय की आंख से तो प्रलय होगी सकल संसार में। खोलता हूं तीसरा मैं नेत्र अपना, मृत्यु तांडव होगा अब सर्वस्व पर, कंठ में जो रोक रखा था युगों से, विष उगल दूंगा वो पूरे विश्व पर। तोड़ दूंगा तारिकाएं मैं गगन की, और धरा का घूमना भी रोक दूंगा। जिस अगन में जल गई तुम आज प्रियवर, मैं उसी अग्नि में ये जग झोंक दूंगा। क्या बात है, क्या बात है। ये है भोलेनाथ इससे का प्रेम। गहरा प्रेम क्या, इससे गहरा प्रेम क्या, इससे बड़ा प्रेम क्या। इससे समानांतर एक प्रेम जरूर समझ में आता है, जो मनोज मुंतशिर की ही पंक्तियों से मुझे समझ में आता है। वो है मातृभूमि के लिए प्रेम। और एक सैनिक का अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से प्रेम। एक सैनिक का प्रेम अपनी पत्नी से उतना ही है जितना होना चाहिए, लेकिन हम सबको ये आज़ादी है, हम सबको ये लिबर्टी है कि हम अपना प्रेम अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को दिखा पाएं। सैनिक को दिखाने की भी आज़ादी नहीं है, क्योंकि वो जिस पहरे पे लगा हुआ है ना, वो बाड़मेर के रेगिस्तान में 50 डिग्री पे झुलस रहा है, वो सियाचिन के ग्लेशियर में -45 डिग्री पे बर्फ बन गया है खड़े खड़े। उसको इजाजत नहीं कि वो 1 मिनट के लिए इसको प्रेम कमजोर करे। और जब प्रेम आपको कमजोर ना कर पाए, इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है। एक पत्नी सिपाही की जो इंतजार करती रहती है पूरे पूरे साल, उसको लगता है कोई होली, कोई दिवाली, हमारे भी तो त्योहार हैं, और जो हमारी जो आर्मी वाइफ्स हैं, जिनको मैं कहता हूँ फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, सो दे आर द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, उनकी होली कैसी गुजरती है। उनकी होली मेरी आपकी तरह इस लग्जरी पे नहीं गुजरती कि भैया कैलेंडर में इस तारीख पे होली है, रंग खेलेंगे। जब उनका पति, जब उनका ढोल सिपहिया घर आ गया, उसी दिन रंग खेल लेंगे, उसी दिन होली हो जाएगी। सुनो मेरे प्रियतम, मेरे साथी, तुम्हारे बिना जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। सुनो मेरे प्रियतम, मेरे साथी, तुम्हारे बिना जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। तुम तो जांबाज हो, जियाले हो, दुश्मनों की टोलियों से लड़ जाते हो, उड़ती हुई गोलियों से लड़ जाते हो। ये बताओ मैं तन्हाइयों से कैसे लड़ूं। घर के हर कोने में तुम नजर आते हो, मैं यादों की परछाइयों से कैसे लड़ूं। कल एल्बम देखा, हमारी सारी तस्वीरें पुरानी हो गई हैं, नई कब खिंचवाएंगे। इस बार तो होली पर भी तुम घर नहीं आए, हम एक दूसरे को रंग कब लगाएंगे। अब के दीपावली पर वो साड़ी पहनी थी, गुलाबी साड़ी, जो तुम मेरे लिए बनारस से लाए थे। सब ने बहुत तारीफ की, पर किसी की तारीफ मेरे दिल पर नहीं लगती जब तक तुम नहीं कह देते मैं अपने आप को सुंदर नहीं लगती। अब के करवा चौथ भी यूं ही गुजर गया, सबकी छलनी में चांद जगमगाया, बस मेरा चांद नजर नहीं आया। तुम जानते हो मेरा हाल क्या है, तुम्हारे बिना बावली हो गई हूं। तुम बाड़मेर के रेगिस्तान में 50 डिग्री पर झुलस रहे हो, ये सोच के मैंने ठंडी हवाओं से दुश्मनी कर ली है। कहीं कोई झोंका बदन को न छू जाए, इस डर से कमरे की एक एक खिड़की बंद कर दी है, अब कहीं से हवा नहीं आती। सुन रहे हो ना मेरे प्रियतम, मेरे साथी। अच्छा ये बताओ, दुनिया में कौन चाहेगा किसी की दूसरी मोहब्बत बनना।
मैं वो भी बड़े शौक से बन गई। जानती थी कि एक फौजी की जिंदगी में जो भी आएगा उसका दूसरा प्यार ही कहलाएगा, पहला वादा तो वो देश की मिट्टी से निभाएगा। सुनो मेरे प्रियतम, मेरे साथी, जिस दस्तक के लिए मेरे कान तरस रहे हैं वो दस्तक बन के आ जाओ। जिस आहट के लिए मेरा दिल तड़प रहा है वो आहट बन के आ जाओ। पर ध्यान रहे मेरे ढोल सिपाही, भारत माँ से किया हुआ वादा तोड़ के मत आना। भले मैं बिरहन क्यों ना मर जाऊं, मैदान छोड़ के मत आना। वाह, मैदान छोड़ के मत, क्या बात, क्या बात। ये है हमारी आर्मी वाइफ्स, जिनके लिए मैं चाहता हूं कि एक बार हम सब, जितने भी लोग इस वक्त मुझे रंगरसिया पे और आज तक पे देख रहे हैं, आप उनके लिए जोरदार जम के तालियां बजाएं और मन में श्रद्धा रखें उनके लिए। तो मनोज मुंतशिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद होली के त्योहार पर यहाँ पर आने के लिए। और वो दो प्रेम जो, क्योंकि होली तो प्रेम का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, मस्ती का त्योहार है। बिल्कुल, देखिए होली प्रेम का त्योहार है। हाँ। अच्छा, अब देखें पिछले कई दिनों से, और श्वेता जी आपने ये जो रंगरसिया आज तक और आपने मिलके इतना बड़ा कर दिया है इसको, अब होली की घोषणा तब तक नहीं होती जब तक रंगरसिया के प्रोमोज आने शुरू नहीं हो जाते। भाई होली थोड़ी है, नहीं होली आने वाली है अगले महीने। अरे ऐसे कैसे, हमने तो प्रोमो नहीं देखा रंगरसिया का। तो हालत ऐसी हो गई है। बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं चाहता हूं कि मेरे देश में ये जो प्रेम का, सौहार्द का, अपनेपन का, भाईचारे का रंग है, ये और गाढ़ा हो, ये और गहरा हो, और हम सैकड़ों साल होली मनाते रहें। वाटर कंजर्वेशन बड़ी अच्छी चीज़ है, आपको खूब करना चाहिए, पानी बचाना चाहिए। साल के 364 दिन दिन रात पानी बचाएं। आज के दिन थोड़ी सी छूट ले लें, होली खेलें, मारे पिचकारी भर भर के देखा जाएगा। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। लिखते रहें, लिखते रहें, लिखते रहें निर्बाध, और सुनाते रहें हम सबको। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार, थैंक यू।